आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा हुस्ना में से 55 जो नंबर है जी नाम का जी 55 जी और वह अल-मतीनु। अल-मतीन हाँ, अल-मतीनु का माना है शदीद क़ुव्वत वाला। शदीद क़ुव्वत इससे वाला। पहले अल-क़विय्यु किया था। जी अल-क़विय्यु का माना था पूरी ताकत वाला, ये शदीद ताकत वाला। तो यहाँ क़ुव्वत में शिद्दत है, वहाँ क़ुव्वत के अंदर इहाता है, तो गया कि ये है। तो फरमाया कि अल-मतीन, और ये कुरान करीम में एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने दोहराया है ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन कह के। और इसके जो है वो अदद कबीर 500 हैं, 500, और इसका अदद मुफरद जो है 5 है, 5। और ये भी बड़ी अजीब व गरीब क़ुव्वत और ताकत रखता है ये नाम। सबसे बड़ी ताकत इसके अंदर एक ये है कि दूध पिलाने वाली जो माँ है उसकी छातियों में अगर इनफ दूध नहीं उतरता कि जिससे बच्चे का पेट भर सके, जिसकी वजह से फिर उनको जो है एक्स्ट्रा दूध जो है फीडर वगैरह में पिलाना पड़ता है, बच्चा फिर रोता है, उसको जो है उसकी वो खुराक पूरी नहीं होती, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि ये वो खातून जी अपने नाम के अदद उसको मालूम हो तो बहुत अच्छा है, नाम के अदद के मुताबिक, या जो बच्चा है उस बच्चे के नाम के अदद के मुताबिक, या ये दोनों पता नहीं है तो फिर 125 मरतबा वो ये या मतीनों का विद करे और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के अपने सीने के ऊपर फूंक लिया करे, दम कर लिया करे। तो सुबह शाम 2 टाइम ये कर लिया करे, इंशाल्लाह उसकी छातियों में इनफ दूध उतरेगा, यहाँ तक कि बच्चे का पेट भर जाएगा। ये इसमें तासीर। दूसरी तासीर यह कि बच्चे का जब दूध छुड़ाया जाता है तो बच्चा बड़ा बेसब्र होता रोता है, उसके तरह तरह के ढकोसले माएँ करती हैं, कभी सुहागा उसके मसूड़ों पे लगाती हैं, कभी और बड़े बड़ी चीज़ें की जाती हैं। तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि अगर बच्चा जो है वो बेसब्र हो रहा है, बहुत चीखता चिल्लाता है दूध छुड़ाने की वजह से, तो उस बच्चे के नाम के अदद निकाल लिए जाएँ, निकाल के नाम के अदद वो उसके ऊपर दम किया जाए। अगर नाम की अदद पता नहीं तो या मतीनू जो है अलमतीन की अदद 500 वो तो पता है, तो 500 मरतबा उसका विरद करें, करके उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंक दिया करें बच्चे के, और उसके ऊपर फूंक के दम कर दिया, हाथ फेर दिया। ये कर दिया कर इंशाअल्लाह उसको बहुत सुकून होगा और वो बेसब्री उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसमें तासीर। और एक तासीर है कि बच्चे बिगड़े हुए हैं, उनकी इस्लाह चाहते हैं, तज़किया चाहते हैं ताकि नेकी और तक़वी की तरफ आएँ या फर्माबरदारी की तरफ आ जाएँ, तो उन बच्चों के हर खाने पीने पे अल-क़विय्यु अल-मतीनु इन दोनों नामों को मिला लें, जो पहले हमने बताया वो और ये अल-क़विय्यु अल-मतीनु 10 मरतबा उनके खाने पीने पे फूंक दिया करें। अगर खाली बर्तन है, खाली बर्तन में फूंकें, फिर उसके ऊपर खाना डालें, खाली गिलास में फूंकें फिर उसमें पानी डालें तो दी बेस्ट, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पहले से डाला हुआ है तो उसके ऊपर अल-क़विय्यु अल-मतीनु 10 मरतबा पढ़ के फूंक दें, इंशाअल्लाह बच्चों की इस्लाह हो जाएगी, उनका तज़किया हो जाएगा। अगर शौहर है या बीवी है या किसी भी शख्स की इस्लाह तज़किया चाहते हैं तो ये अमल किया जाए, इंशाअल्लाह 41 दिन पाबंदी से कर लें, बंदा जो है नेक साले हो जाएगा, ताबेदार। ये इसमें तासीर। और एक तासीर इसकी है कि एक बंदा कोई काम करता उससे गलतियाँ बहुत होती हैं, सीधा करना चाहता उल्टा हो जाता है, कहना कुछ चाहता निकल के आ जाता है। इसलिए ऑफिस में बहुत से काम करने वाले बेचारे वो कहते मैं ये क्लिक करना चाहता वो क्लिक हो गया, तो मेरी इंक्वायरी होगी भी तुम उस डिपार्टमेंट क्यों गए, तो वो बेचारा चाहता नहीं है। तो ये आम तौर पे लोगों पे ऐसी सूरत पेश आ जाती है, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। अच्छा, वो सूरत 2 वजह से होती है, या तो उस बंदे पे जादू हुआ है, या उस बंदे पर नज़र लग गई, किसी की टोक लग गई है, लिहाजा वो गलतियाँ करता है, चलता सीधा हो जाता उल्टा, तो ये हालात है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि अल-मतीनु जो है या मतीनु, ये उसको चाहिए कि 101 मरतबा या मतीनु पढ़ के अपने दम किया करे, फिर उस काम के अंदर लगे, जो भी काम करना चाहता ऑफिस में या जो भी है। 100 अव्वल आखिर 11 मरतबा तो दुरूद पढ़ ले, इंशाअल्लाह उससे गलतियाँ नहीं होंगी और वो सीधी जो चाहेगा वही होगा, सीधे रास्ते में। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर यह कि किसी हल को ऐसी मुश्किलात आ गई कि निकलने की कोई बज़ाहिर सबील नज़र नहीं आती, कोई कानूनी झगड़ा है या दूसरी चीज़ें हैं, अब वो उसके लिए अपने असबाब सारे मुहैया कर चुका है, लेकिन फिर भी इसको उम्मीद नहीं लगती कि भाई इससे आपको बचत हो सकेगी। तो फिर वो ये करे कि अल-मतीनु जो इसको 5 मरतबा ज़रब दे, 500 को 5 से ज़रब दे के जितना आदत बनता है उतना विरद करना है। उस मुश्किल को, मुसीबत को दिमाग में रख के उसका विरद करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़े और अल्लाह से दुआ कर ले कि यार इस मुश्किल से मुझे निकाल, इसकी कुछ सबील पैदा करके, क्यों कि बज़ाहिर मुझे कुछ नज़र नहीं आता, असबाब मैंने मुहैया किए हैं, अब असबाब की ताकत मुझे लगती नहीं कि कुछ होगा,
तो अल्लाह तबारक व तआला असबाब में ऐसी ताकत पैदा कर देंगे कि इसका काम हो जाएगा। एक ये तासीर। और एक तासीर है कि कोई आदमी कुछ सरकारी ओहदा चाहता है कि हुकूमती ओहदों में कोई ओहदा मुझे मिल जाए, कमिश्नर बन जाऊँ, डिप्टी कमिश्नर बन जाऊँ, या कोई और ओहदा मुझे मिल जाए, यहाँ की दुनिया में जो वाइट हाउस तक कोई रसाई हो जाए, ऐसा कुछ चाहता है, उसमें इसमें बड़ी तासीर। एक तो यह है कि इसको कसरत से पढ़े, या मतीनू हर वक्त रखे। और हर वक्त ज़ाहिर है कि आजकल के मशागिल इतने बंदा हर वक्त कर नहीं सकता, तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि उस 500 को 5 के साथ वो ज़रब दे के उस मनसब को सामने रख के इसका विद रखे, मुसलसल विद रखे, और अल्लाह से दुआ कर ले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ कि अल्लाह वो जो मैं हुकूमती ओहदा है वो मुझे ओहदा मिल जाए, और नीयत नेक रखे कि जुल्म नहीं करूँगा, अदल के साथ उस ओहदे को निभाऊँगा। इंशाअल्लाह गैबी मदद होगी, अल्लाह उस ओहदे तक उसको पहुँचा देगा। सुभान अल्लाह। ये इसमें तासीर। बहुत। एक तासीर ये है कि जो माँ और जो बेटा चाहती है, हमल ठहर गया, चाहती बेटा हो, तो उस बेटे के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें इंसान करता है कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। एक इसमें तासीर ये है कि औरत जो है ये अपनी नाफ ये क्यों इर्द गिर्द उंगली फेरे शहादत की, एंटी क्लॉक नाफ की इर्द गिर्द फेरे और पढ़ती रहे या मतीनू या मतीनू या मतीनू, 100 दफ़ा पूरा एक तस्वीर रोज़ करके नाप की फूंक लिया और हाथ फेर ले, रोज़ ये कर लिया करे। जैसे खुशखबरी मिली ये अमल शुरू कर ले, 4 महीने तक पाबंदी से करना है, इंशाअल्लाह खूबसूरत नेक साले उम्र दराज वाला बेटा पैदा होगा। सुभान अल्लाह। ये इसके अंदर तासीर। और बाकी ये कि ख्वाब के अंदर ये लिखा पढ़ा सुना, इसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को जो है मुआशरे के अंदर इज़्ज़त व मर्तबा अता करेंगे और किसी भी किस्म की ज़िल्लत के असबाब से इसको महफूज रखेंगे। ये मुबारक। हज़रत, आज के इस अल-मतीनों में आपने जो बहुत खूबसूरत बातें की वो बच्चों से रिलेटेड हैं, बच्चों से ख़ास तौर पे बच्चों की खुराक के बारे में आपने बात की, बच्चों की इस्लाह के बारे में आपने बात की, और आखिर में आपने $1 मिलियन की बात कर दी। इसके लिए लोग आपको मिलियंस देने के लिए तैयार हैं कि हमें बेटा चाहिए, ठीक है। और आपने इतना सादा, इतना आसान, चंद मिनटों का अमल आपने बता दिया। तो अगर इस पे अब यकीन हो, अल्लाह पे यकीन हो और इस नाम पे यकीन हो, उसके साथ अगर कोई इसको अमल को कर ले तो बेटा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये जैसे मैंने कहा बच्चों के लिए आज आपने बड़ी ख़ास बातें कर दी। और ज़ाहिरी बात है उसके अलावा जो आपने बात की वो एक ये कि परफेक्शन की आपने बात कर दी दफ्तर के अंदर, कि दफ्तर में परफेक्शन कैसे हो जाए, क्लोज टू मतलब गलतियों से आदमी बचत हो जाए, ताकि डांट ना पड़े, जो प्रमोशन होनी है पैसों में वो होती रहे और ज़िंदगी आसान रहे काम में। तो उसके लिए आपने बड़ा एक बहुत अच्छा नुस्खा बता दिया आज का। और फिर ये कि मुश्किलात से निकलने की बात बताई आपने, और उसके बाद जो फिर एक और $1 मिलियन बात आपने की आज, वो ये कि वाइट हाउस तक कैसे पहुंचा जाए। हम तो अमेरिका में रहते हैं ना, हम तो वाइट हाउस की बात करेंगे। जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं उन सबको ही वजारत चाहिए वहाँ, तो सबको ही कमिश्नर बनना है वहाँ पे, तो ठीक है वो भी कर लें, जिसको अल्लाह चाहे बना दे। तो मतलब कोई भी ओहदा हासिल करने के लिए इस अल-मतीनों का सहारा लिया जाए तो काम बन सकता है। और हम सबकी ख्वाहिशात हैं कि ओहदे भी हों और काम भी अच्छा हो और मुश्किलात भी ना रहें, और अगर पढ़ के अपनी खाने वाली प्लेट के ऊपर इसको अमल को दोहराया जाए तो वहाँ भी आसानियाँ, तो मतलब आसानियाँ ही आसानियाँ हैं इसमें। यानी पैदाइश से बच्चे की पैदाइश होने से पहले से लेके आखिरी ज़िंदगी तक आसानियाँ अल-मतीनों में। ये मुझे समझ आई ये बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो हज़रत थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस दीज फार्मूलाज, ये वजीफ़े जो लोग बग़ैर पूछे ही जिनको इतना कुछ मिल जाए आपसे यूँ मिनटों में, तो और क्या चाहिए। आपके लिए दुआ निकलती है दिल से हर वक्त।